अब वो घड़ी आ पहुंची है जिसकी हम बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे। आशीर्वचन के लिए गुरुजी महंत बालकनाथ जी योगी, लोकसभा सांसद अलवर से, और इस विश्वविद्यालय के चांसलर एक बार अपने श्रीमुख से हम सब लोगों का आशीर्वाद दें। विश्वेश्वरूपम जगदीशरूपम धर्मर्कयूपम यतिवर्गे भूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्रीमस्तनाथम सत्यम नमामि, श्रीमस्तनाथम सत्यम नमामि। एक बार जोर से मेरे साथ में बाबा मस्तनाथ जी को याद करते हुए उनके प्रति अपना नतमस्तक शीश झुकाते हुए मन से हृदय से जोर से जयकारा बोलेंगे। बोलिए श्री शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महाराज की। ऊपर से तो वही लाइट ऊपर की लाइट कम है, लेकिन आपकी आवाज बहुत कम आई है। आपकी आवाज इतनी तेज होनी चाहिए जैसे आसमान में बिजली कड़कती है ना, बादल टकराते हैं आपस में, से आवाज टकरानी चाहिए और बिजली कड़कनी चाहिए। बोलिए बाबा मस्तनाथ जी महाराज की। बोलिए श्री श्रीयोनाथ जी महाराज की। बोलिए महंत श्री चांदनाथ जी महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे इस संस्थान के संस्थापक, इस विश्वविद्यालय के संस्थापक श्रद्धेय महंत श्री चांदनाथ जी की पुण्य स्मृति में उनके इस पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर आज हमारे बीच में पहुंची झारखंड से, जिनका नेतृत्व जनता की सेवा के लिए आज से ही नहीं अपितु इनके पति थे, उनसे लेकर जब से झारखंड और बिहार अलग अलग नहीं हुए थे तब से लेकर अब तक समाज की सेवा के कार्य में समाज के लिए समर्पित अपने कर्तव्य भाव के साथ में, और आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में राज्य मंत्री शिक्षा क्षेत्र के अंदर इस शिक्षा के इस मंदिर में पधारे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको हमारी केंद्र सरकार में आपको स्थान मिला, उसमें सेवा करने का अवसर मिला। उसी के साथ साथ में संगठन में आप भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हरियाणा प्रदेश की भी आप सह प्रभारी हैं। आप इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर पहुंची हैं हमारे छोटे से निमंत्रण पर, और केवल 4 दिन पहले ही हमने आपसे अनुरोध किया था, निवेदन किया था। आपने सहज भाव से हमें आने की अनुमति प्रदान की है। ऐसे इस अवसर पर मैं आप सबका ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आपने आज दोबारा इस संस्था में आकर हमें इस कार्यक्रम के अंदर आप सबकी आपकी उपस्थिति के साथ में हमें इस विश्वविद्यालय के ज्ञान गंगा और इस विश्वविद्यालय की संस्कृति के बारे में आप सबके सम्मुख रखने का अवसर प्रदान किया। उसी के साथ में मंचासीन हमारे बीच में हमारे शहर के रोहतक जिले के सांसद श्री अरविंद शर्मा जी, हमारे पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी, हमारे बीच में नरेंद्र खट्टर जी, जो कि हमारे नरेंद्र खट्टर जी हमारे खट्टर माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई हैं। उपस्थित हमारे बीच में सतीश नांदल जी, गिरीश गुप्ता जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं अनिल अग्रवाल जी, जो कि रोटरी क्लब दिल्ली जो कि जोन है उसके प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में, उनका भी हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। उसी के साथ में उपस्थित हमारे बीच में विवेक राव जी, RK यादव जी, SK जिंदल जी, ओम प्रकाश जी, रमेश जी, और उपस्थित हमारे बीच में विजेंद्र राठी जी, जो कि हमारे संस्था के एक सदस्य के रूप में भी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे बीच में हमेशा इस संस्था की उन्नति के लिए निरंतर हमारे साथ मिलकर आगे काम करवाते हैं। उसी भाव से हमारे बीच में उपस्थित है स्वामी सोम प्रकाश जी महाराज, और मंचासीन हमारे संस्थान के वाइस चांसलर श्री रमेश जी। उपस्थित हमारे गांव से पधारे भोर से सभी हमारे प्रधान जी सामने बैठे हैं, सभी लोग गांव से भी पधारे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। वैसे तो वो स्वागत करता है। उपस्थित बाहर से राजस्थान से भी काफ़ी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, अलवर से भी पहुंचे हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं।
और संस्थान के सभी हमारे शैक्षणिक स्तर से जुड़े, गैर शैक्षणिक स्तर से जुड़े सभी हमारे कर्मचारीगण, संस्थान के सभी छात्र छात्राएं, आज का ये कार्यक्रम पूज्य गुरु महाराज जी की स्मृति में कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वर्ष हम उनकी पुण्यतिथि के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस कार्यक्रम में आज श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ में सांस्कृतिक विरासत को भी हमारे संस्था के छात्र छात्राओं ने हम सब के बीच में प्रस्तुत किया। और ये जो खुशियाँ उस समय जिस पल वो कार्यक्रम यहाँ पर संचालित थे, उस समय हम सब के मुख पर थी। हम सब उस खुशी का अपने मन से, हृदय से भली भांति अनुभूत कर रहे थे। और जब मैं बैठा सोच रहा था कि आज जो इतनी खुशियाँ हम सब के हृदय के अंदर है, वो सब खुशियाँ देने वाले इस बाबा मस्तनाथ जी की तपोस्थली पर, जिन्होंने अथाक तपस्या की, परिश्रम किया और मेहनत कर इस संस्थान को खड़ा किया। ये बहुत लंबी श्रृंखला है। इसमें सिद्ध चौरंगी नाथ जी से लेकर मस्तनाथ जी और उनके बाद में तोतानाथ जी, मेघनाथ जी, मोहरनाथ जी, चेतनाथ जी, पूर्णनाथ जी, श्रीयोनाथ जी और हमारे श्रद्धेय में श्री चांदनाथ जी। इन सभी तपस्वियों की तपस्थली है ये, और इन सभी तपस्वियों की तपस्या का फल है जो आज हम सब इतने सुंदर वातावरण में बैठकर अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी अच्छा सोचते हैं और अपने वर्तमान को भी अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। उन्हीं के कारण आज हमारे चेहरे पर मुस्कान है। उन्हीं की तपस्या के कारण आज हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर वो संकल्प है, एक सपना है कि हम आने वाले समय पर जितना चाहे, जितना सोच सके, जहाँ तक हमारी दृष्टि जा सके, जहाँ तक हमारी सोच जा सके, उतना हम अपने क्षेत्र के अंदर विकास कर सकते हैं। ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की कृपा का फल है। हम सब इस अवसर पर उनको नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यही विश्वास दिलाते हैं कि जो सपना देखकर, जो विश्वास और जिस तपस्या के लिए उन्होंने स्थान को चुना, ये निश्चित रूप से ये स्थान उनकी तपस्या को, उनके विश्वास को पूरा करेगा। हम सब मिलकर पूरा करेंगे। उन्होंने इस संस्थान के लिए आज़ादी से पूर्व से, क्योंकि मैं वर्णन कर रहा हूं पूरे इतिहास का, पूरी श्रृंखला का, नाथ संप्रदाय की इस पूरी परंपरा का, इस पूरी परंपरा का जो निचोड़ है, जो इस पूरी परंपरा का जो एक मूल है, वो है इस स्थान की मर्यादा, इस स्थान की तपस्या। जहां इस स्थान पर अनेकों सिद्ध पुरुष आए, उन्होंने अपनी तप साधना से इस स्थान को फलीभूत किया है। आज उन्हीं को नतमस्तक करते हुए, उन्हीं को प्रणाम करते हुए, और जो उन्होंने हमको मार्ग बताया, जो उन्होंने हमको सपना और जो उन्होंने हमको लक्ष्य दिया है, निरंतर हम उसी पर अग्रसर हैं। आज पूज्य गुरु महाराज जी के स्मृति दिवस पर, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर इतना परिश्रम, इतने संघर्ष किए और इस संस्था को यहाँ तक लेकर पहुँचे, हमें उनकी इस संस्था को, जो कि बाबा मस्तनाथ और चौरंगी नाथ जी से लेकर निरंतर चलती आई है, उसको इसी भाव से, इसी प्रभाव से हमें आगे लेकर बढ़ना है। आप सब देख रहे हैं कि वर्तमान में संस्था के इस पूरे भव्य इस वातावरण के अंदर उनकी श्री कृपा से, जो उन्होंने हमको एक स्वप्न दिया था, उन्होंने जो हमको एक लक्ष्य दिया था, उसके ऊपर हम निरंतर आगे बढ़ते हुए जनता जनार्दन की सेवा में निश्चित रूप से हम उनके बताए मार्ग पर आगे पूरा करेंगे। उन्होंने जो एक आधारशिला बाबा मस्तनाथ समाधि की रखी थी, आप सब देख रहे हैं कि निरंतर वो कार्य प्रगति पर है, उन्नति पर है, और जल्दी ही आने वाले भविष्य में, क्योंकि मेरा तो बहुत मन रहता है उस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने का, मैं बहुत उस काम के लिए चिंतित रहता हूं, क्योंकि यही उनका एक अंतिम स्वप्न था जिसको वो पूरा करना चाहते थे। और उसके लिए हम सब लोग उनकी इस भावना को, उनकी इस श्रद्धा को स्वीकार करते हुए हम सब लोग अपने साथ के साथ उसका निर्माण करने में हम लोग वचनबद्ध हैं। उसी के साथ साथ में आज जो बाबा मस्तनाथ पब्लिक स्कूल के प्रशासनिक भवन का शुभारंभ आज माननीय मुख्य अतिथि के करकमलों के द्वारा हुआ है,
ये स्कूल महंत श्री चारनाथ जी ने 1989 में इसकी स्कूल की स्थापना की थी और तब से अनवरत ये स्कूल समाज में अपने बच्चों को, अपने लोगों के जीवन को तराशने का काम करता है। मैं भी इस स्कूल से पढ़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसी स्कूल के प्रशासनिक भवन का हमने आज माननीय मुख्य अतिथि के करकमलों के द्वारा और आप सबके उपस्थिति के सानिध्य में उसका शुभारंभ आज प्रशासनिक भवन का हुआ है। इस स्कूल के अंदर हमारी संस्थान ने निर्णय किया है कि हमारे इस आसपास के गांव के सभी बच्चे जो अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, इस स्कूल के अंदर उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी। और हमने इस वर्ष में जो हमारे पास में आवेदन प्राप्त हुए थे, हमने उनके दाखिले भी उस स्कूल में किए हैं। आगे चलकर इस स्कूल में एक हॉस्टल की भी स्थापना होगी। इस स्कूल में केवल आधुनिक शिक्षा ही नहीं, उसके साथ साथ में संस्कारों का भी निर्माण होगा, हमारी परंपरा का भी निर्माण होगा। हमारे परंपरा, रीति रिवाज, हमारे संस्कार और हमारी धरोहर को लेकर जो युवा आगे बढ़े, ताकि हमारा भारत जिस प्रकार से वर्तमान में उन्नति के पथ पर अग्रसर है, उसी भाव से आने वाले समय पर हमारा भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने। उसी परिकल्पना को साकार करने के भाव से पूज्य गुरु महाराज जी ने स्कूल की नींव को रखा और हमारा वचन है कि स्कूल को उसी परिकल्पना के आधार पर इसको आगे बढ़ाकर समाज में छोटे बच्चे से लेकर और आगे की शिक्षा, चाहे उसकी कोई इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, चाहे उसकी मेडिकल की कोई शिक्षा हो, छोटी शुरुआत से लेकर और बड़ी उपलब्धि तक ये संस्था उन बच्चों को जीवन को तराशने में और अपने भारत को बनाने में निरंतर कार्य करेगी। उसी भाव से स्कूल के अंदर हमने इस विचार को पूरी संस्था ने रखा है। मित्रों, मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि ये समय वर्तमान समय भारत का समय है। हम सबको आत्मचिंतन कर कर इस समय का सदुपयोग हम सबको करना है। हमें विशेष रूप से इस समय के अंदर ध्यान देना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज़ादी को हम सबको 75 वर्ष हो चुके हैं और आने वाले 25 वर्षों में जब हमारी आज़ादी 100 वर्ष की हो तो हमारा भारत कैसा हो, हमारा समाज कैसा हो, हमें उसके बारे में भी स्वयं को चिंता करने की आवश्यकता है। और ये सबका दायित्व बनता है। सत्ता में, सरकार में राज कर रहे किसी जनप्रतिनिधि का नहीं या किसी राजनीतिक संगठन का नहीं, ये मेरा विषय किसी राजनीतिक पार्टी का विषय नहीं है। ये विषय हम सब का विषय है, प्रत्येक भारतवासी का है, प्रत्येक भारत नागरिक का है कि हमें आने वाले समय में अपने भारत को कहां और किस उपलब्धि तक पहुंचाना है। इस वर्तमान समय का हमें सदुपयोग करना है। और आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत दुनिया का एक ऐसा मात्र देश है जो भारत एक जवान देश है। भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारे युवा हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत में इस समय नौजवानों की भारत में रहती है। और ये आने वाला समय भी भारत का है, लेकिन उस समय को साधने का काम हम सबको मिलकर करना है। हम हमारे पूज्य गुरु महाराज जी के स्मृति दिवस पर ये संकल्प लें कि आने वाले वर्षों पर हम अथाक मेहनत कर कर अपने इस भारत को, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को दुनिया के पटल पर पहुंचाने का काम करेंगे। दुनिया के मस्तिष्क पर भारत का चित्र पूरी दुनिया के इस भू आकार पर छाए, ऐसी व्यवस्था और ऐसी रणनीति और ऐसे कार्य हम अपने भारत के इस मातृभूमि के लिए करेंगे। तभी हमारे ऐसे महान तपस्वियों को श्रद्धांजलि रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन केवल और केवल समाज की व्यवस्था में, समाज के लोगों के उत्थान के लिए काम किया है। आप सब जानते हैं, आज़ादी के गाथाओं को भी जानते हैं, आज़ादी के इतिहास को भी जानते हैं कि आज़ादी हमें कितने संघर्ष के बाद मिली है। ये वही समय है कि आज हमें मेहनत करने का समय है। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने प्रताड़नाएं सही, तब जाकर हमें आज़ादी मिली है। बहुत से लोग फांसी के तख्ते पर भी चढ़े, कई कई दिनों तक उनको भोजन भी नहीं मिला, इतने दुख सहे हैं। लेकिन हमें तो केवल इस खुले वातावरण के अंदर, जहां पर हर प्रकार की हमारे को आज़ादी है, केवल और केवल थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। हम थोड़ी सी चिंता कर लेंगे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। हम थोड़ा सा चिंतन कर लेंगे कि मैंने अपने देश के विकास के लिए मैं खुद क्या योगदान कर सकता हूँ। हम थोड़ा सा ये समझ लेंगे कि हम कहाँ बुरे हैं और कहाँ अच्छे हैं।
हो सकता है थोड़ी बहुत हमें कठिनाइयां हो, क्योंकि पारंपरिक व्यवस्था, जिस व्यवस्था के अनुसार हम सब लोग रहते आए हैं, उसमें हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़े। लेकिन जिस प्रकार से आज़ादी के लड़ाकों ने अपने आप को खपाकर, अपने आप को मिटाकर आने वाली पीढ़ी के बारे में चिंतन किया था, उसी प्रकार से हमें भी इस वर्तमान समय के अंदर आने वाले 25 वर्षों के अंदर हमें अपने आप को तपाकर, अपने आप को मेहनत कश बनाकर, और हमें छोटा मोटा कष्ट भी मिले, लेकिन हमारे देश का निर्माण ऐसा हो कि आने वाली पीढ़ी को एक स्वतंत्र भारत के अंदर एक ऐसा भारत मिले जो कि संपन्न भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, और दुनिया के इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरी पृथ्वी के अंदर भारत के नेतृत्व में पूरी दुनिया चले। ऐसे भारत का हम सबको निर्माण करना है। मैं आप सबको पुनः यही कहना चाहूंगा कि पूज्य गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से हम इस लक्ष्य को निश्चित रूप से पूरा करेंगे, और उन्हीं के आशीर्वाद से इस आने वाले समय के अंदर यह विश्वविद्यालय, हमारा सपना है कि यह विश्वविद्यालय भारत का एक श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय बने। उनका सपना है कि विश्वविद्यालय भारत के अंदर भारत की परंपरा को और भारत के बाहर भारत की विरासत को लेकर पहुंचे। उसी भाव से हम इस विश्वविद्यालय को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं इस अवसर पर हमारे पूर्व वाइस चांसलर, जो कि कोरोना के कारण उनका स्वर्गवास हो गया था, हमारे रामसज्जन पांडे जी को भी मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसी के साथ साथ में हमारे संस्थान के एक और कर्मचारी थे, कश्मीर जी, वो भी कोरोना के कारण हमारे बीच में आज नहीं है, उनको भी मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और संस्था ने निर्णय किया है कि कश्मीर जी के जो बच्चे हैं, उनके जब तक वो पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में जिस भी स्तर पर तक हमारी संस्था में पढ़ना चाहेंगे, ये संस्था उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी। उसी के साथ में मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देते हुए आए हुए सभी महानुभावों का, सभी अतिथियों का पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, और इस विश्वास के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं कि पूज्य गुरु महाराज जी के प्रत्येक स्वप्न को हम पूरा करेंगे, निश्चित रूप से पूरा करेंगे। जैसे ही मंदिर का कार्य थोड़ा सा प्रगति पर और आगे बढ़ता है, तो उनका सपना था कि मेडिकल कॉलेज की भी यहाँ पर स्थापना हो, वो भी हम निश्चित रूप से यहाँ पर इस संस्थान पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी पूरी करेंगे। और आप सबका साथ और आप सबका विश्वास हम सब के साथ मिलकर चले, और बाबा मस्तनाथ जी की इस कृपा को, बाबा मस्तनाथ जी के इस आशीर्वाद को, क्योंकि हमारा केवल एक ही लक्ष्य है कि बाबा मस्तनाथ जी के नाम को, उनके सम्मान को पूरी दुनिया तक हमको पहुंचाना है। इसी विश्वास के साथ में आप सबका धन्यवाद करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, बोलिए बाबा मस्तनाथ जी महाराज की, बोलिए महंत श्री चांदनाथ जी महाराज की। धन्यवाद।